साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 11 समझो 4 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, 10 नंबर तक कल हम क्लियर कर चुके हैं। आज आपके सिर्फ 11-12 कर देंगे तो आज की जो आपकी एक्सरसाइज 11.4 है तो कंप्लीट हो जाएगी और आपका चैप्टर जो 11 है प्रेषीय क्षेत्रफल होगा आज से आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम नए चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 11 नंबर में दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है। ठीक है, आयतन का अनुपात कितना है? 8:27। तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक, तो देखो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात, तो आयतन का अनुपात क्या होता है? मतलब आयतनों का अनुपात है ना, तो यहाँ पर आयतन मतलब V1 वॉल्यूम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, दो आयतन है तो इसलिए हम V1/V2 मान ले रहे हैं। तो कितना है? 8/27। ठीक है, 8 कितना है? 27 है। तो अब क्या करना है? हमें क्या करना है? इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम सूत्र में क्या लगाना? अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? देखो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr3। तो अर्धगोले का क्या होगा? 2/3πr3। तो हम उसी सूत्र से इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे V1, ठीक है, मतलब आपका अर्धगोले का आयतन V2 बराबर में क्या क्या होता है? अर्धगोले का आयतन 2/3πr3 बटे में 2/3πr3। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है जो त्रिज्या जो दिख रही है आपको, ये याद करना है। तो देखो दो अलग अलग है ना, तो इसको मान लो R1 और इसको मान लो R2। और ये 2/3 जो पाई ये होता है नियतांक, और ये वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नियतांक होता है, तो इसको क्या हम वैसे ही बना रहने देंगे, स्थिरांक है। तो यहाँ से अब क्या करो, इसको काट दो। इसको जब काट दोगे 2/3π को 2/3π से हमने काट दिया। अब हमारे पास बचा गया, यहाँ पर हमारे पास बचा अब V1 और V2 के मान हमें जो दिए गए वो मान रख दो। V1 V2 के मान कितने दिए गए? 8/27 बराबर में R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब। ठीक है, बटे 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 3 का क्यूब बराबर में। अब इसको क्या कर लो, देखो इसमें भी क्यूब लगा और इसमें भी क्यूब लगा, तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं R1 बटे में R2 का क्यूब लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे कि देखो इसको भी देखो जैसे हमने इसको लिखा तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 का क्यूब बराबर में R1 बटे R2। ठीक है, R1 बटे R2 का क्यूब। तो अब देखो, अब ये इसमें ही घात समान है तो घातों के हम क्या कर देंगे? तुलना। तो घातों की तुलना करने पर, तो जब घातों की तुलना की तो मैं यहाँ से क्या मिल गया? R1 बटे R2 बराबर R1 बटे R2 बराबर 2/3। यही तो कह रहा था, त्रिज्याओं का अनुपात। तो क्या आ गया अनुपात? 2:3। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2:3। ऐसे लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर 2:3। तो हमारा क्या आंसर आ गया? 2:3 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। बिल्कुल सरल सवाल था। अब सेम इसी प्रकार आपका 12 नंबर भी लगेगा, बस इसका जस्ट उल्टा उसमें कर दिया गया है। तो आशा करेंगे कोई ज़्यादा चीज़ कठिन नहीं थी, आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सरल सवाल था। तो ये हमारा क्या हो गया? 11 नंबर हो गया। अब इसी प्रकार देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर देखो, पढ़ो और देखो है दोनों सेम की हैं कि नहीं। देखो हमने कहा क्या कहा, देखो उसमें क्या कहा था, उसमें हमें त्रिज्या दी गई थी, आयतन निकालना था। सॉरी, आयतन दिया गया था, त्रिज्या निकालनी थी। इसमें हमें क्या दिया गया? त्रिज्या दी गई है और आयतन निकालना। सेम डिट्टो सेम दोनों सवाल हैं। और इसका भी आंसर क्या आएगा? 8:27 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब देखो हम कैसे करेंगे, सेम उसको भी सेम उसी प्रकार करेंगे जैसे हमने 11 नंबर को किया था। तो देखो ध्यान से, अब देखो क्या दिया गया? दो गोलों की त्रिज्या में अनुपात क्या है? 2:3 का अनुपात है। त्रिज्या तो R1/R2। ठीक है, देखो आप अगर और भी मतलब बना हिंदी लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी फिर मर्जी के ऊपर है, ऐसे लिख सकते हैं
कि अगर बड़ा करना चाहें तो दो गोले की त्रिज्या में अनुपात बराबर, क्या लिखोगे, 2:3, ठीक है, या ऐसे 2:3। तो अब इसको एक को मान लो R1, एक को क्या मान लो R2, तो बराबर क्या निकल के आया, 2/3। अब 2/3 मतलब अनुपात में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट्टे में 2/3। अब क्या कह रहा है, गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो गोले के आयतन का सूत्र लगाकर हमें इसका क्या ज्ञात करना है, अनुपात, मतलब V1 और V2 के मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या लिखो, V1/V2, ठीक है। इसको आयतन को शॉर्ट में क्या है, V लिख दिया, क्योंकि वॉल्यूम होता है तो हमने V लिख दिया, V1/V2, ठीक है, क्योंकि 2 है ना। तो अब देखो यहाँ पर सूत्र क्या होता है गोले का आयतन का, अभी लगाया है क्या, ये गोले का आयतन है, बस वो था अर्ध गोले का आयतन। तो यहाँ पर 4 बस थोड़ा सा अंतर है, 3πr, क्योंकि इसे कर दो R1, इसे कर दो R2। अब ये है क्या, इस सॉरी नियतांक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, ठीक है। नियतांक तो ये कुछ इसमें कुछ बदलेगा नहीं, और तो आपस में दोनों क्या हो गए, कट गए। तो हमारे पास क्या बचा, V1/V2 बराबर में R1 का क्यूब बट्टे R2 का, सॉरी इसका तो मान हमें दिया गया है ना, R1 R2 के मान, तो R1 और R2 के मान रख दो, तो 2/3, ठीक है, 2/3 का क्यूब, इसमें अलग लगा दो और इसमें भी अलग लगा दो, अलग अलग लगाना, इसमें भी R1 का, उसमें भी R2 का क्यूब। अब इसको कर लो हल। तो जब आप इसको हल करोगे तो V1/V2 बराबर 2 का वर्ग 8, सॉरी घन, और 3 का घन 27। तो आ गया ना हमारा कितना, V1/V2 कितना निकल के आ गया, 8:27। कितना निकल के आ गया, 8:27। तो गोले के आयतनों का अनुपात क्या आ गया, 8:27। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। क्या निकाला, V1/V2 बराबर 8:27। बिल्कुल सरल सवाल थे, 2 मिनट में हमारे क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेम दोनों बिल्कुल सेम, वैसे बिल्कुल आज के दोनों सवाल आपके बिल्कुल सरल थे, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना था और कुछ भी नहीं करना था। बस सूत्र अगर याद थे तो आपने सवाल को भी अच्छे तरीके से बना लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, 8:27 हमारा आंसर हो गया। तो फाइनली आज हमारा चैप्टर 11 अच्छी तरीके से एक एक सवाल हमने आपको समझा करा दिए हैं, पूरा बढ़िया से हो गया है। अब कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा, चैप्टर 12, ठीक है। तो कल हम उसका परिचय कराएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अपने उसके अकॉर्डिंग सवाल लगवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और चैप्टर 12 का नाम क्या है, सांख्यिकी। तो कल आपका स्टार्ट करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।